ओम नमः शिवाय। प्रिय दर्शकों, कन्या राशि की बात होगी। कन्या राशि वालों के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर ये 3 महीने कैसे रहने वाले हैं, इसी विषय पर इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। कन्या राशि के बारे में सबसे पहले समझ लीजिए, ये शुद्धता, व्यवस्था और बुद्धिमत्ता की प्रतीक राशि है। आपका स्वभाव गहराई से सोचने वाला और कर्म में पूर्णता लाने वाला है। आपके लिए सही करना ही सफल होना है और यही भावना आपको सबसे अलग बनाती है। अक्टूबर से दिसंबर 2025 के बीच में यह काल आपकी सूझबूझ, निर्णय शक्ति और व्यवहारिक दृष्टि से की परीक्षा लेने वाला समय है। कभी परिस्थिति दबाव डालेगी तो कभी वही परिस्थिति आपके आत्मविश्वास को निखार देगी। एक संस्कृत में श्लोक है ना, संस्कृत में क्यों, भगवत श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। ज्यादातर लोगों को ये श्लोक याद भी होगा, अमूमन ये ऐसा सभी को लगभग पता है। कर्म करना तुम्हारा अधिकार है, शास्त्र कह रहा है, श्रीमद् भगवत गीता कह रही है। फल की चिंता तुम पर नहीं है। हाँ, फल की चिंता करनी चाहिए। निष्काम भाव से अगर कोई काम कर रहा हो तब फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर सकाम भाव से अगर कर रहा हो तो फल की चिंता तो करनी ही चाहिए, है ना। तो लेकिन हाँ, शास्त्र कहता है, यानी कि श्रीमद् भगवत गीता कहती है, निष्काम भाव से कर रहे हो तो फल की चिंता मत करो, लेकिन आप करिए चिंता, क्योंकि 3 महीने में बहुत कुछ मिलने वाला है। क्योंकि हिंदी में एक कहावत भी है ना कि धैर्य से किया गया काम देर से नहीं बल्कि स्थायी रूप से सफल होता है। तो आइए जानते हैं कन्या राशि वालों के लिए ये 3 महीने कैसे रहने वाले हैं। कर्म, बुद्धि और धैर्य के संतुलन से नया मार्ग खोलने तो जा ही रहे हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। यह काल स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से सामान्यतः शुभ रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि कन्या है। कन्या राशि वालों के लिए जो स्वास्थ्य का, बुध की स्थिति अच्छी है। आपकी राशि में है सूर्य है, बुध है, और आने वाले समय में यहाँ पर 2 नवंबर से नीच के शुक्र भी हो जाएंगे। यानी कि आपको सावधानी सामान्यतः शुभ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही बरतें। गुरु की स्थिति देखें, अगर 18 अक्टूबर से गुरु एकादशस्थ हो जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, ऊर्जा देंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता देंगे, आत्मबल दे रहे हैं, मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी और पुराने रोगों में सुधार होगा। लेकिन शुक्र को साधना पड़ेगा। शुक्र को अगर नहीं साधे तो मामला गड़बड़ है। शुक्र को साधने के लिए करना क्या है, क्या समस्या हो सकती है, ये पहले समझ लीजिए, फिर शुक्र को कैसे साधा जाए इस पर चर्चा करेंगे। नींद की समस्या हो सकती है, रक्तचाप या पाचन से जुड़ी समस्याएं हल्की असुविधा दे सकती हैं, ये भी ध्यान रखिए। पर नवंबर से सब कुछ, नवंबर 26 के बाद सब कुछ संतुलित हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन हाँ, सकारात्मक सुझाव भी जरूरी है, शुक्र की उपासना करना जरूरी है। आप ओम द्रान द्रीन द्रौम सह शुक्राय नमः इस मंत्र का जाप करिए, आपके लिए शुभ रहने वाला है। आप इतना समझ लीजिए, आहार में सादगी और समय का सही सदुपयोग कीजिए, सही से पालन कीजिए। शास्त्र का वचन सुन लीजिए। शास्त्र का वचन ये, आरोग्यम परमम भाग्यम स्वास्थ्यम सर्वार्थ साधनम, चरक संहिता कहती है। चरक संहिता को जानते ही होंगे आप, कितना मायने रखता है हमारे ये संपूर्ण मेडिकल सेक्टर, यहीं से निकलता है हमारा आयुर्वेद, सब कुछ यहीं से। तो शिक्षा की बात कर लेते हैं अब, सेकंड नंबर पर है ना। गुरु देखिए एकादश भाव में है, पहले मैंने कहा उच्च का होकर अध्ययन के लिए बहुत अच्छे हैं, है ना। शिक्षा के लिए यहाँ से सीधी गुरु की दृष्टि रहने वाली है, लेकिन ये 18 अक्टूबर के बाद रहेगी। तो अध्ययन के लिए शुभ अवसर दे रहे हैं। आपकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जो विद्यार्थी कॉम्पिटिटिव या फिर प्रोफेशनल परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए यह काल सफलता की दिशा में निर्णायक साबित होने जा रहा है, ध्यान रखिएगा। और आज ये सप्तमस्त शनि है, सप्तमस्त शनि का भी थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। परिश्रम अनुशासन का पाठ सिखा रहे हैं ये, है ना। वैसी शिक्षा से संबंधित तो है नहीं, लेकिन परिश्रम तो यही करवाते हैं ना, तो परिश्रम करने की बात कह रहे हैं, तो परिश्रम करना जरूरी है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी नवंबर दिसंबर का महीना आपके लिए शुभ है, कोई चिंता की बात नहीं है। गुरुवार के दिन पीले वस्त्र पहनिए और खूब पढ़ाई लिखाई कीजिए, और ओम ब्रीम बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करिए। शिक्षकों और बड़ों का आशीर्वाद लीजिए। विद्यार्थी वर्ग के लिए, चाहे आप शैक्षिक, चाहे आप प्राथमिक स्तर पर हो या फिर उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, शुभ रहेगा आपके लिए। हाँ, पढ़ाई लिखाई पर फोकस करना है। अगर आप गुरु की उपासना करिए। अगर आप कहीं थोड़ा सा शिक्षा में मन नहीं लग रहा हो, तो पढ़ाई लिखाई में मन नहीं, एकाग्रता नहीं बन पा रही हो, तो चलिए फिर परिवार की बात कर लेते हैं, मान सम्मान की बात कर लेते हैं। पारिवारिक मान सम्मान की बात में परिवार में सहयोग और आत्मीयता बनी रहेगी, क्योंकि परिवार अर्थात आपके गुरु है। गुरु कहाँ है? गुरु आपकी राशि में फिलहाल से 18 अक्टूबर तक है, 18 अक्टूबर यहाँ हो जाएंगे, यानी कि आपका परिवार हो, दाम्पत्य जीवन हो। दाम्पत्य जीवन को लेकर के थोड़ी देर में बात करूंगा, लेकिन परिवार को लेकर के गुरु यहाँ रहेंगे तो स्वाभाविक गुरु की दृष्टि परिवार भाव में ही रहेगी। तो नाते रिश्तेदार हो, सब कुछ हो, आपका परिवार हो, आपके
माताजी की तबीयत हो, आपके रिश्ते, आपके भाई-बंधु हों, आपका घर हो, आपकी प्रॉपर्टी हो, आपका गाड़ी हो, आप कुछ खरीदना चाह रहे हो, तो इन सभी के लिए ये समय बहुत अच्छा है। गुरु की दृष्टि है यहाँ से अच्छा है। पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव रहेंगे, अच्छे रहेंगे, स्वाभाविक है, अच्छा रहेंगे। आपका कॉन्फिडेंस लेवल को भी डिगाने नहीं देंगे, इसके साथ-साथ में आपके बिज़नेस को भी अच्छा रखेंगे। बिज़नेस को लेकर के थोड़ी देर में चर्चा करूँगा मैं। तो कभी-कभी आपकी स्पष्टता को लोग कठोरता समझ सकते हैं, लेकिन इसलिए ध्यान रखिएगा, स्पष्टता बनाए रखिए और कठोरता लाने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ऑलरेडी लोग कठोर ही समझ रहे हैं। तो वाणी पर संयम रखिए, तो परिवार में मान-सम्मान भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रत्येक सोमवार को जल में दूध मिला करके शिवलिंग पर अर्पित करिए, यानी कि शिव जी का अभिषेक करिए। ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए आप जाप करिए, करते हुए अभिषेक करिए, शुभ रहेगा आपके लिए। हाँ, मैं एक बात ज़रूर यहाँ कहना चाहूँगा आपसे कि वो ये कि आपकी शिकायत रहती है कि आचार्य जी आप उपाय तो बता देते हैं, लेकिन हमें विधि और विधान का पता नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में फिर हम उल्टा कर लेते हैं, तो उल्टा फल मिलता है, तो कुछ फल शुभ होता नहीं है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने एक नया चैनल शास्त्रार्थ नाम से बनाया है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। वहाँ जाइए, क्लिक कीजिए, 6-7 वीडियो हैं, नया चैनल है, नए वीडियोज़ हैं और रोज़ अपलोड करता रहूँगा मैं। तो उनमें सब कुछ कब दान करना है, कब जप करना है, कब नहीं करना है दान, कब उल्टा असर होगा, सब कुछ मैंने बता रखा है। तो आप उसको फ़ॉलो कर सकते हैं, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट उसमें कर दीजिए। सारी वीडियो देखिए, उसमें कर दीजिए और इस चैनल को भी देखते आए हैं लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नए हैं तो सब्सक्राइब करना ज़रूरी है ही। और सब्सक्राइब से साथ में लाइक और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए फिर से विवाह और प्रेम संबंध की बात कर लेते हैं। देखिए, पारिवारिक जीवन और विवाह को लेकर के दोनों में एक ही ग्रह है, अर्थात वो गुरु ही है। तो इसीलिए गुरु और मंगल की भी भूमिका रहेगी, लेकिन गुरु सबसे ज्यादा भूमिका निभा रही है, क्योंकि सप्तमेश और चतुर्थेश गुरु ही है। पुनर्वसु नक्षत्र में शुभ रहेगा, संबंधों में स्पष्टता और साहस देने वाले हैं। यह समय है जब आप अपने साथी से सच्चाई और पारदर्शिता से संवाद करने की क्षमता रखेंगे, संवाद करेंगे। आप जो अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का प्रस्ताव का योग दिखाई दे रहा है। शुक्र, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, शुक्र नीच के हैं 2 नवंबर तक, थोड़ा सावधान बरतिए। पारिवारिक कलह हो सकता है, प्रेम संबंधों में अचानक से किसी प्रकार की कोई गलतफहमी की वजह से दूरी बढ़ सकती है ना? तो रिश्ते में स्थिरता के लिए, गहराई के लिए आपको एक दूसरे पर भरोसा करना होगा, करते रहिएगा। मैंने शुक्र का मंत्र बोला आपको ना शुरू में, ओम द्रान द्रीन द्रौम सह शुक्राय नमः, इस मंत्र का जाप करना मत भूलिएगा, करिएगा, वो भी शुभ रहेगा। अभिमान और तुलना से बचना है, ध्यान रखिएगा, तुलना नहीं करना है, अभिमान नहीं करना। रिश्ता तभी बढ़ता है जब दोनों एक दूसरे की बात सुनते हैं। जहां विश्वास मजबूत होता है ना, वहां शब्दों की जरूरत नहीं रहती है। तो आपको ध्यान रखिए। करियर की बात कर लेते हैं, अब करियर कैसा रहने वाला है, तो करियर के मामले को या फिर व्यवसाय की बात कर लेते हैं। कन्या राशि के जातकों के लिए ये जो 3 महीने हैं, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, व्यवहारिक उन्नति और आत्मनियंत्रण का समय है। ये एकादशस्थ गुरु जो है वो उच्च के होकर के नया अवसर आपको लाभ देंगे। जो व्यवसायी हैं उन्हें नेटवर्किंग और जो है कोलैबोरेशन से लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये अच्छा है, बहुत बढ़िया है ना? व्यवसाय के लिए भी हो या इसके लिए भी हो। गुरु की दृष्टि देखिए ना, गुरु यही है, यहाँ पर पहुंच रहा है, तो कोई चिंता की बात नहीं है। यहाँ पर नौकरी हो या फिर व्यवसाय हो, कोई सा भी व्यवसाय करते हो आप, छोटे से उद्यमी हो, बड़े से व्यवसायी हो, शोरूम हो, छोटी सी एक जो है ना गुमची हो, ठेला हो, कुछ भी हो, या फिर आप स्वदेश में काम करते हो, डोमेस्टिक लेवल पे काम करते हो, एमएनसी में काम करते हो, विदेश में काम करते हो, है ना? करोड़ों का पैकेज हो या लाखों का पैकेज हो, शुभ तो है आपके लिए, यह समय खराब नहीं है। प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, लेकिन ध्यान रखिएगा, लेकिन आप विजयी होंगे, ये भी आप समझ धैर्य रखिए, क्योंकि नवंबर से कार्य प्रगति पकड़ रहे हैं। सकारात्मक सुझाव भी सुन लीजिए, आपको ध्यान रखना है और कोई भी काम शुरू करना है उससे पहले गणेश जी का नाम लीजिए, श्री गणेशाय नमः, इस मंत्र का जप करते हुए आगे बढ़िए, शुभ रहेगा। अच्छा, वित्त और बात कर लेते हैं, धन की यानी कि फाइनेंस की बात कर लेते हैं। फाइनेंस की स्थिति क्या रहने वाली इन 3 महीनों में? देखिए, गुरु एकादशस्थ तो है ही, नो इसमें कोई संदेह है ही नहीं। ये तो धन को लेकर के, शुक्र भी है धन के कारक ग्रह, चंद्रमा है धन के कारक ग्रह। अच्छा, बिजनेस अच्छा चल जाए, काम अच्छा हो जाए, आपका प्रमोशन इत्यादि हो जाएगा, पैसा तो अपने आप आ जाएगा, या फिर रुके हुए, अटके हुए, लटके हुए पैसे वो भी आ जाएंगे, ग्रह अच्छे हो तो क्या होगा कि 2 नवंबर तक तो ठीक नहीं है ना? लेकिन उसके बाद
धन लाभ है, निवेश और स्थायी आय के संकेत दे रहे हैं। पुराने कार्यों से रुका हुआ धन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ऋण या विवादों का समाधान भी संभव है इन 2 महीनों में, नवंबर, दिसंबर में। अक्टूबर थोड़ा-सा सावधानी बरतने का समय है। यह समय सेविंग का है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए अनुकूल है। अक्टूबर में अनावश्यक खर्च से बचना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नवंबर, दिसंबर से धन का प्रवाह स्थिर रहेगा, ये भी समझ लीजिए। आगे बढ़ते हैं, क्या कुछ होना है? धन की बात हो गई है, विदेश योग का है या नहीं है? क्या है? प्रवास कैसा रहेगा विदेश में? या फिर विदेश घूमने जाना है, या फिर वहाँ रहते हैं, या एमएनसी में काम करते हैं, उनके लिए कैसे? विदेश यात्रा, नए संपर्क और डिजिटल, है ना, एक्सपेंशंस के योग भी बना रही है ग्रह। ये सारे योग जो है ना वो बना रहे हैं। विदेश में कार्यरत जातकों के लिए शुभ है, अच्छा है। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आपके लिए शुभ है। जो अध्ययन या नौकरी हेतु विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए नवंबर दिसंबर का जो महीना है वो शुभ है, ये भी समझ लीजिए। घर, भूमि और वाहन की बात कर लेते हैं। मंगल जो है वो सप्तम भाव में तो नहीं है, लेकिन मंगल कहाँ बैठे हैं? मंगल 27 अक्टूबर से लेकर के यहाँ रहेंगे। घर, भूमि का ग्रह कौन है आपका? मंगल तो सभी के लिए होता है, सभी के लिए। आपके लिए कौन सा है? कन्या राशि वालों के लिए वो गुरुदेव है। गुरुदेव का बखान मैं बहुत कर चुका हूँ, क्योंकि घर और वाहन संबंधी कार्यों के लिए शुभ काल है। क्योंकि गुरुदेव वक्री भी हो रहे हैं, ध्यान रखिएगा। वक्री गुरु हैं, थोड़े से व्यवधान डाल सकते हैं, लेकिन व्यवधान डालने के बावजूद डिले कर सकते हैं, व्यवधान भी नहीं बल्कि डिले कर सकते हैं, है ना। लेकिन वक्रनस्तु महावीर्याः कहा गया, वक्री ग्रह जब बलवान होते हैं तो सब कुछ शुभ ही शुभ कर देते हैं। घर, वाहन संबंधी कार्यों में शुभता तो है ही। इसके साथ में नया घर हो, नई भूमि हो, ये रिनोवेशन का कार्य हो, ये संभव है। अक्टूबर में थोड़ी बाधा आ सकती है, पूर्व में मैंने कहा आपसे ही। पर नवंबर का महीना और दिसंबर का महीना शुभ है, अच्छा है, कोई चिंता की बात नहीं है, आपके लिए शुभ है। क्योंकि 18 अक्टूबर से लेकर के गुरुदेव यहाँ पहुंचेंगे। और ध्यान रखिएगा 11 नवंबर से लेकर के 11 नवंबर से वक्री हो रहे हैं गुरुदेव। वक्री गुरु डिले करवाते हैं, अच्छा करवाएंगे, लेकिन अच्छा भी होगा तो डिले होगा, ये समझ लीजिए। तो जहाँ तक कन्या राशि के जातकों के लिए समापन की ओर जाता हूँ, आपको एक बात और समझ लीजिए, ये मोटा-मोटी तौर पर होता है। वास्तव में आपकी कुंडली, आपका डीएनए होता है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, तो नीचे नंबर है। आप चाहे देश से हों या विदेश से हों, या महिला हो या पुरुष हो, नीचे नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। ये 3 महीने आपके लिए आपके भीतर की विवेक और कर्मशीलता को जागृत करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा। गुरु आपकी योजना को आशीर्वाद दे रहे हैं, शनि आपकी स्थिरता को मजबूती दे रहे हैं, और मंगल आपके आत्मविश्वास को दिशा दे रहे हैं। शास्त्र कहता भी है, तो है ना, धर्म में धैर्येण लभ्यते सर्वम न च दोषः कदाचन। धैर्य से सब संभव है, डर से कुछ नहीं। इसलिए यह समय कम बोलने, ज्यादा सोचने और पूरे निष्ठा से काम करने का है। सटीक लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।